जय हिंद दोस्तों, मैं स्नाब सुधा राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 6 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। आर्मी में नई ब्रिगेड रुद्रा का गठन, इन पलटनों की तैनाती। अग्निवीर ने मंदिर में चढ़ाई चांदी की AK-47, देखने के लिए तांता लगा। 8 CPC गठन नहीं होगा, DM मर्ज, फिर 15% इजाफा। ये एक नई खबर आई है 8 CPC के बारे में। वित्त मंत्री का आदेश, वित्त मंत्री ने कहा। इसके बाद प्री 2003 2000 पोस्ट 2003 बोर्ड आउट होने पर ECSH नियम बदले। सेना भर्ती के बाद की बीमारी सैन्य सेवा की मानी जाएगी, यह हाईकोर्ट का आदेश। रेलवे कर्मियों की मुहिम, जितना वेतन उतना ही करेंगे काम। ESM भर्ती, सैलरी सीधा 50,000 रुपए से शुरू, काम जोखिम भरा है। अब खबर विस्तार से। भविष्य के युद्धों से निपटने के लिए सेना की नई रुद्र ब्रिगेड का गठन सेना प्रमुख ने 2 महीने पहले किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य आधुनिकीकरण और एकीकृत थिएटर योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सेना ने अपनी एकीकृत नई रुद्र ब्रिगेड का गठन कर दिया है। सेना की उत्तरी कमान ने शनिवार को एक्स पर इसकी घोषणा की थी। इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्स, अनमेड एरियल सिस्टम और ऐसे ही युद्ध कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इस ब्रिगेड को लॉजिस्टिक या कॉम्बैट सपोर्ट जैसे विशेष कार्यों के लिए तैयार किया गया है। जुलाई में आर्मी चीफ ने की थी नई ब्रिगेड की घोषणा। बता दें कि 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस साल 26 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के लिए नई रुद्र ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। सेना की उत्तरी कमान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना क्षमता विकास और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी पर अपने ध्यान निरंतरता बनाए रखे हुए है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना की है। इस्लामाबाद में जो हमारे जो रक्षा मंत्री है और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान के उसके नक्शे का भूगोल बदल देंगे। उसके बारे में जो है पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी है उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कड़ी आलोचना और चेतावनी दी कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संघर्ष की विनाशकारी विनाश हो सकता है। एक बयान में यह भी कहा गया कि गैर जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता के लिए मनमाने बहाने गढ़ने के एक नए प्रयास का संकेत देते हैं। एक ऐसी भावना जो दक्षिण शांति में एशिया की शांति की और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। अब ये देखो, हमारे बयान से ही इनकी जो है अब जो है पेंट गीली होने लगी है, इसलिए जो है ये ऐसे बयान जो है शांति के बयान देना चालू कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान ये खुद ही देते हैं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, और अभी हमें ये शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट खबर। अग्निवीर ने सांवरिया सेठ मंदिर में चांदी की AK-47 चढ़ाई, चयन के बाद पूरी हुई मन्नत, अनोखे उपहार ने खींचा भक्तों का ध्यान। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में एक अग्निवीर ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर चांदी की AK-47 चढ़ाई है। उदयपुर के मेनार गांव निवासी अजय मेनेरिया ने अग्निवीर भर्ती में चयन के लिए प्रार्थना की थी और एक विशेष उपहार देने का वादा किया था। 2023 में जब नतीजे आया तो उनका चयन हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने भगवान के दरबार में माथा टेकने का फैसला किया। छुट्टी मिलते ही वे अपने गांव लौट आए और अपने परिवार और 2 दोस्तों के साथ सांवलिया जी मंदिर में पहुंचकर चांदी की AK-47 राइफल चढ़ा दी। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के लिए यह भेंट आकर्षण का केंद्र बन गई। जब अजय ने सांवरिया सेठ को राइफल भेंट की तो कई भक्तों ने इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस चांदी की राइफल को खूबसूरती और कलात्मकता से गढ़ा गया है। उन्होंने कहा कि जुलाई में रनिंग टेस्ट हुआ था और उसी में पास हो गए थे और फिर सितंबर 2023 में मेरिट लिस्ट में जारी हुई और नवंबर से ट्रेनिंग हुई है, जो कि जून 2024 तक चली और इसके बाद उनकी पोस्टिंग अब आगे दिल्ली में हुई है। तो मैं अग्निवीर को भी बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया कि उनका जो चयन हुआ है इसके लिए। और इन्होंने चांदी की जो है AK-47 भगवान सांवरिया सेठ को चढ़ाई है इसके लिए, और मैं इनकी कामना करता हूँ उज्जवल भविष्य की, और आगे भी ये परमानेंट हो फौज में और अच्छा सेवा करें फौज की और देश की अपने। नेक्स्ट खबर। पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। अब ये एक नया यू टर्न लिया है सरकार ने कि जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सबको बंद करके सीधा जो है अपना जो DA है वो अपना बेसिक के अंदर मर्ज कर देंगे और इसके बाद 15% जो है उसमें बढ़ा देंगे बस, और 15% के बाद इनको जो है अपना फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या है कि सरकार को पता है कि इसके अंदर सरकार का फायदा है, क्योंकि
सिर्फ इसमें अंदर मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए पेमेंट बढ़ेगी। और जबकि अगर हम फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लगाएंगे 1.92 या 2.03 भी लगाएंगे तो उसमें पेमेंट जो है करीब डबल के करीब होने की संभावना है। और इसमें मात्र 10 से 15% बढ़ाने की संभावना 10 से 15% बढ़ेगी। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा कर दिया जाए ताकि इससे इनको फायदा मिल जाए। देखिए सरकार कितनी तेज है ये, और हमें तो पहले से ही मालूम है, क्योंकि ऐसी कहानियां जो है सरकार हमेशा अपना दिमाग लगाती है, क्योंकि वो सरकार जो है अपने सैनिकों को और उनको वेलफेयर देने के पक्ष में कम रहती है। ये उसी का एक नया उदाहरण है, देख लीजिए अब आप। नेक्स्ट खबर, registration procedure for the grant of medical facilities under ECHS to officer and cadet are the invalid from the training on the medical ground due to cases of attributable to or aggravate by the military training। ये अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ECHS के बारे में दिया गया है, जो कि सैनिकों के लिए गया है, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन के लिए, अफसर्स का है ये, कैडेट के लिए। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक किया हुआ है, पेरा ये पूरा आप लेटर पढ़ सकते हैं। आधे ये अफसर्स के लिए है ये, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अफसर साहिबान भी हो सकता है मेरी न्यूज़ देखते हो, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। और ये अफसर साहिबान आप उनका पूरा पढ़ सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं और इंग्लिश उनकी हमारे से ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट खबर, सेना की नौकरी में लंबे समय तक तनाव के कारण कैंसर हुआ, हाईकोर्ट का फैसला। हरियाणा और पंजाब सरकार के न्यायालय ने कैंसर के कारण मरने वाले एक सैन्य कर्मी को विशेष पारिवारिक पेंशन देने के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सैन्य सेवा में लंबे समय तक तनाव और दबाव के कारण यह बीमारी हो सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता के कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों का हवाला दिया है, और जिससे में कहा गया है कि धूम्रपान के कारण होने वाले कैंसर को छोड़कर बाकी सभी कैंसर सैन्य सेवा के कारण माने गए हैं। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास पुरी की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ के 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। मेडिकल बोर्ड ने पाया कि यह बीमारी ना तो सैन्य सेवा के कारण थी और ना ही इसमें बड़ी थी। वकील ने आगे कहा कि तर्क दिया कि प्रतिवाद का बेटा इस बीमारी से एक दुर्लभ और आक्रामक रूप से पीड़ित था। याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के आलोचनापूर्ण आदेश को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने पिछले महीने आदेश दिया था कि वर्मा के बेटे 12 दिसंबर 2003 को सेना में भर्ती किया गया था, और जब उसे भर्ती किया गया था तब उसकी मेडिकल जांच की गई थी, उसे उसी तरह से फिट पाया गया था। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि कुमारी सलोचना वर्मा को उनके बेटे की मृत्यु की तारीख से विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाए। नेक्स्ट खबर, सरकार सुन रही है ना रेलवे, अब जिस कर्मचारी का जितना काम उतना ही कर रहे रेलवे सिस्टम ठप करेंगे। ये एक देश के सबसे बड़े सरकारी महकमे रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले 2 फेडरेशन के महासचिवों ने कहा है कि नई नीति पेंशन नीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी या नहीं। हर बार हड़ताल का जुमला, क्या हड़ताल संभव है, और ट्रेड कमजोर हुआ क्या इसलिए सुनवाई नहीं होगी, ऐसे करके जो शिव गोपाल मिश्र जो है कि हमारे वो है, इन्होंने किया है। और डॉक्टर एम रवैया NRIAIR के जो अध्यक्ष है उन्होंने किया है कर्मचारियों। और इसमें रेलवे का कहना बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल सही है कि जितना काम उतना पैसा, जितना पैसा उतना काम, उसके हिसाब से काम करेंगे वो, क्योंकि सरकार जो है फालतू हमारे ऊपर ध्यान देती नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के ऊपर। और जैसे कि अभी पे कमीशन के बारे में भी नई खबर आई आज, जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट खबर, स्टेट पुलिस द बीफ ऑफ द बम डिटेक्शन स्क्वाड्स विद द एक्स सर्विसमैन। यह भर्ती है बम स्टॉक स्क्वाड की। इसमें 35 सिटी में तमिलनाडु पुलिस के लिए डिसाइड रिक्रूटमेंट है, एक्स सर्विसमैन के लिए, रिटायर एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेगन बम डेडिकेटेड के जो डिस्पोजल स्क्वाड है BDDS का ट्रेनिंग किया हुआ होगा। इसमें 59 वैकेंसियां है, इसमें इंक्लूडिंग 43 हेड कांस्टेबल की और 14 सब इंस्पेक्टर की और 2 इंस्पेक्टर की है। तो इसमें रिक्रूटमेंट 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, एक्सटर्नल आगे और रिक्वायरमेंट हो सकता है। और इसमें पेमेंट भी जो है काफी अच्छी है। पेमेंट इसके अंदर कम से कम 50,000 रुपए से स्टार्टिंग है। तो जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई है जो कि इसमें वो किए हुए हैं, अपना बम स्क्वाड का कोर्स किए हुए हैं, वो इसके अंदर जरूर फॉर्म भरें, और खास करके तमिलनाडु के एक्स सर्विसमैन भाई तो कृपया करके इसको जरूर भरें और इसका फायदा उठाएं।
बहुत अच्छी है ये, लेकिन एक जोखिम भरी जो है वैकेंसी है, ये जोखिम भरी नौकरी है, लेकिन फायदा अच्छा है इसके अंदर। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।